Very good morning, students. This is chapter number 1 EVS class 4 going to school. ये चैप्टर हम ऑलरेडी बेटा पढ़ चुके हैं, बट स्टिल ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इस पूरे चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट और एक समरी आपको एक छोटी सी वीडियो में मिल जाए, ताकि आपको बार बार बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखकर अपने को टाइम वेस्ट आपको ना करना पड़े। तो इस चैप्टर में मेनली आपको सिखाने का ये बेटा प्रयास किया गया है कि जो ब्रिजेज़ होते हैं, पुल जिसको आप लोग कह देते हो, वो कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार क्यों होते हैं, हर जगह अलग प्रकार के ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की बेटा क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। मतलब वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं ज़्यादा गर्मी होती है। फिर आपको इस चैप्टर में और ये बताने का कोशिश की गई है कि डिफरेंट जगह पर अलग अलग प्रकार के लोकल व्हीकल्स भी यूज़ होते हैं। जैसे भाई कार, बाइक, स्कूटर, ये तो कॉमन है, ये तो हर जगह चल रहे हैं, बट कुछ लोकल व्हीकल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ वहाँ पर ही कारगर होते हैं। जैसे अगर मैं एक बात करूँ, सपोज़ गांव में आपको पता है बेटा जो रोड होती है वो उतनी पक्की नहीं होती। अब आप वहाँ पे लेके पहुँच गए अपनी कार, तो क्या वो वहाँ पे सक्सेसफुल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इतने पत्थर कंकड़ हैं कि आपकी जो टायर है वो शायद पंचर हो जाए और आपकी गाड़ी ना चल पाए। ऐसे ही अगर मैं पहुँच जाऊँ राजस्थान, मतलब रेगिस्तान जहाँ पे पूरी रेत है, क्या आपकी वहाँ पे कार रन कर पाएगी? नहीं। तो वहाँ पर हमें एक स्पेशल टाइप का व्हीकल चाहिए जो वहाँ के लिए सूटेबल हो। तो आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पर किस तरीके से कौन सा व्हीकल, कौन सा ब्रिज सूटेबल होता है, वो आपको इस चैप्टर में सिखाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ आपको दी गई है दैट इज़ अ बैम्बू ब्रिज। अब ये जो बैम्बू ब्रिज है, तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ बैम्बू। बैम्बू क्या होता है? तो बेटा जैसे आपको पता है कि एक मैंगो ट्री है, बनियान ट्री है, उसी हिसाब से बेटा एक बैम्बू ट्री भी होता है। बैम्बू ट्री जो होता है, जिसको हम बहुत ही लाइट वेट मानते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और ये जो बैम्बू ट्री है बेटा, इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी बाकी लकड़ियों से क्या होता है कि ये जल्दी सड़ती नहीं है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया है, पहले हम उसे पढ़ते हैं। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर, बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridges to reach school. मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये देखो कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ड्रेस में, आपके जैसे बच्चे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि कभी कभी तक पानी कहाँ तक आ जाता है, नी तक, मतलब हमारे घुटनों तक पानी आ जाता है। सोचिए कितनी बारिश होती है, लेकिन वो बारिश या वो पानी हमको रोक नहीं पाता स्कूल जाने के लिए। हम क्या करते हैं, हम जो ये देखो एक बैम्बू ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज के ऊपर ऐसे पतले पतले जो ब्रिज बने हुए हैं, इस पर पैर रखते हुए हम अपने स्कूल तक पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन दो एराइज हुए। सबसे पहली चीज़ कि सर ब्रिज तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, वो वाले ब्रिज क्यों नहीं बना लेते हैं, ये बैम्बू के ब्रिज क्यों बना रहे हैं? तो बेटा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो सीमेंट वाले ब्रिज हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे बेटा, उनकी एक कमज़ोरी भी होती है। क्या? एक तो वो बेटा बनाना आसान नहीं होता और उसके लिए पैसा बहुत लगता है, मनी लगती है, और अगर वो ब्रिज टूट गया तो उसको बनने में फिर टाइम लगने वाला है। लेकिन ये जो बैम्बू ब्रिज होता है, ये इतनी जल्दी बन जाता है सीमेंट ब्रिज के कंपैरिजन में, इसलिए बहुत जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर बहुत पानी आया तो सपोज सीमेंट ब्रिज टूट गया। अब जब ब्रिज टूट गया तो लोग फिर किससे जाएंगे? तो मतलब ब्रिज नया बनाना पड़ेगा। तो क्या 2 महीने तक बेचारे वो अपने घर में रहेंगे, दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे? तो नहीं, इसीलिए वो क्या करते हैं, बैम्बू ब्रिज का यूज़ करते हैं, ताकि अगर वो टूट भी जाए तो वो फटाक से नया बना लें। अब बैम्बू का ही यूज़ क्यों करते हैं भाई, आम की लकड़ी का यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं? तो एक बात मैंने बताया था कि जो बैम्बू होता है उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसकी क्वालिटी ये होती है कि वो लाइट वेट के संग संग पानी में जल्दी सड़ता भी नहीं है और स्ट्रांग भी होता है। अगर आपने आम की लकड़ी से बना लिया तो शायद 10 दिन 20 दिन में लकड़ी सड़ जाए और आपका ब्रिज गिर जाए, लेकिन अगर आपने बैम्बू से ब्रिज बनाया है तो वो इतनी जल्दी सड़ने वाला नहीं है, वो महीनों तक चलेगा और जल्दी टूटता भी नहीं है। इसलिए उसका यूज़ उन जगहों पर होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब इस तरह के ब्रिज का यूज़ होता कहाँ है? तो देखो यहाँ पे आपको ऊपर दिया हुआ है क्या, असम। ये देख रहे हो आप, ऊपर दिया गया है असम। मतलब इस तरह का ब्रिज मेनली इंडिया में कहाँ पर होता है यूज़?
असम, असम क्या है, एक इंडिया का स्टेट है। अब जैसे ये बैम्बू ब्रिज है, अब मैं आपको एक दो पिक्स दिखाता हूँ जो आपको आइडिया देगा, एक इमेजिनेशन देगा कि कैसे बैम्बू ब्रिज होते हैं। जैसे देखो एक ये बैम्बू ब्रिज बना हुआ है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि जो पहला बैम्बू ब्रिज था, बैम्बू ब्रिज वैसे ही होते हैं, डिज़ाइन कैसी भी हो सकती है, बट मैटर क्या करता है, मैटर करता है जो मटेरियल, जिस मटेरियल से बना है, और मटेरियल क्या था, बैम्बू। तो एक बैम्बू ब्रिज ये रहा। नीचे देखो कितना पानी भरा हुआ है, अगर इतने पानी में अगर सीमेंट का ब्रिज सपोज बना दिया गया तो वो कितनी जल्दी टूट जाएगा, और अगर वो टूट गया तो बनने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग बैम्बू ब्रिज का यूज़ करते हैं। एक मैं आपको और दिखाता हूँ। एक देखो आप, ये सेम वैसा ही ब्रिज है जो आपको बच्चों में चलते हुए देख रहे हो कि पतला सा ब्रिज है, बच्चे इसी के ऊपर चलते हुए अपने स्कूल या फिर जहाँ पर भी उनको जाना होता है वो ट्रैवल करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये असम किधर है? भाई असम हमारा एक स्टेट है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक इंडिया का मैप है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स आपको दिख रहे होंगे, ऊपर से देखोगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र। अब असम, तो आप ये देख सकते हो इधर कोने में अगर आप देखोगे तो मैंने इस रेड रंग से जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, तो देखो यहाँ बीच में क्या लिखा हुआ है, असम। ये दिख रहा है आपको असम? तो यहाँ पर स्टेट है असम, जहाँ पर बहुत बारिश होती है, और इस जगह पर किस प्रकार का ब्रिज यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैम्बू ब्रिज। नेक्स्ट, अब आया है हमारा द ट्रॉली। ट्रॉली, आपको बगल में एक फ़ोटो दिख रही होगी, एक ट्रॉली बनी हुई है। अब ये होती क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन पाइप अक्रॉस द रिवर. ऑन बोथ द साइड इट इज़ tied tightly with strong trees and rocks. There is a trolley, an open box made of wood attached with the rope. 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं ये स्कूल जाने के लिए ब्रिज का यूज़ ना करके इस ट्रॉली का यूज़ कर सकते हैं। इसके रीज़न उन्होंने क्या दिया है, द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। वाइड मतलब रिवर बहुत चौड़ी होती, इतनी चौड़ी होती है कि अगर आप उसमें ब्रिज बनाने का सोचो तो ब्रिज आपका हल्का छोटा पड़ जाएगा, मतलब बहुत दूर दूर तक रिवर होती है, बहुत चौड़ी होती है। और बेटा ये जो बताया गया है ये एक जगह है जो कहाँ पर है, देखो ये लद्दाख। अब लद्दाख बेटा एक हिल एरिया है, यहाँ पर हम वो वाले ब्रिजेस बनाना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा पहाड़ों पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि इतना बड़ा ब्रिज बनाना आसान हो। और जो बहुत दूर दूर के इलाके होते हैं वो ट्रैवल करने के लिए इस तरह की ट्रॉलीज़ का यूज़ करते हैं। इस ट्रॉली में होता क्या है कि एक इस साइड में और एक उस साइड में हम लोग कोई भी पत्थर से या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पेड़ से एक रस्सी को बांध देते हैं, और इस तरह का एक बॉक्स बना होता है जिसमें बच्चे बैठ जाते हैं। अब एक वर्ड यूज़ किया गया है इसमें, पुली। तो अब पुली को समझाने के लिए, जैसे अगर आपने कभी कुआं देखा हो और कुएं में अगर आप जब रस्सी खींचते हो तो एक गोल गोल सा टायर जैसा गोल गोल सा होता है जिसको हम चक्का कह देते हैं, उस पर वो चीज़ को खींचते हैं, उसको हम पुली कहते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, उस पुली से इस ट्रॉली को बांध देते हैं और उसे खींचना स्टार्ट करते हैं, जिससे ये धीमे धीमे जो ट्रॉली होती है वो एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इस ट्रॉली के, जैसे ये ट्रॉली, और देखिए आप भी देख सकते हैं। अब आप देखिए ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ दिख रहे हैं, अब इसको हम क्या कहते हैं, पुली। इसको हम पुली कहते हैं। ये गोल गोल सा होता है और इस तरह की जो रस्सी होती है इससे इसको खींचते चले जाते हैं और एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। अब आप देख सकते हो कितनी लंबी ये वाइड कितनी चौड़ी रिवर है। अब इस पर पुल बनाना आसान नहीं है, और ये हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी इलाका है जहाँ पर ये ना आपके क्रेन पहुँच सकती है ना आपके इतने व्हीकल्स पहुँच सकते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के पुलिस का यूज़ किया जाता है और ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है। एक आप देखिए, और देखिए जैसे 3 लोग ये बैठे हुए हैं, अगेन देखिए एक पुलिस ही बनी हुई है, इस पर ये लोग चढ़े हुए हैं, और इधर ये जो नीचे ऑरेंज रंग का जो ये कि रस्सी है इसको खींचते चले जाते हैं और एक साइड से दूसरी साइड पे चले जाते हैं। तो ये किस इलाके में था, लद्दाख। अब लद्दाख एक कैसा है, हिल एरिया। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि लद्दाख है किधर, इंडिया में। नाउ यू कैन सी हियर लद्दाख इन, ये ऊपर देखिए आप, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये है लद्दाख। अभी फ़िलहाल लद्दाख जो बेटा एक न्यू स्टेट कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप इतना देखिए कि जो लद्दाख है ये इंडिया के अपर मोस्ट पार्ट पर है। यहाँ पे बहुत ठंड होती है,
इसको हम सूखा रेगिस्तान भी कहते हैं। और यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए किसका यूज़ किया जाता है, इन ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बहुत चौड़ी चौड़ी जो नदियाँ हैं उनको पार करने के लिए। नेक्स्ट आता है सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज इज़ टू कॉमन बेटा, ये तो आपको सबको पता है कि आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो अपनी सिटी में, तो आप देखोगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सीमेंट ब्रिज बने होते हैं। जो रेलवे लाइन होती हैं उनके ऊपर से ब्रिज बने होते हैं, वो सब किसके होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज ब्रिजेस, दीज आर मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक एंड आयरन रॉड्स। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप, सीढ़ियाँ भी होती हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाइए तो रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए भी ब्रिज बने होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं। जब आप किसी नदी को पार कर रहे होते हो प्लेन एरिया में, तो वहाँ पर भी आपको ये ब्रिजेस दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे इतनी बारिश होती ही नहीं है, तो इस तरह के ब्रिज बनाने में टेंशन नहीं होती, ये जल्दी टूटते नहीं हैं और ये लॉन्ग टर्म चलते जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे सीमेंट ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से लोग जाते हैं, इसमें कोई आपको नई चीज़ नहीं है, आपने काफ़ी कॉमनली देखा हुआ। देखो एक ये और सीमेंट ब्रिज बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वल्लम। वल्लम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। इन सम पार्ट्स ऑफ द केरला वी यूज़ अ वल्लम, स्मॉल वुडन बोट टू रीच स्कूल। भाई वल्लम कुछ नहीं है, वल्लम एक बोट है, नाव है, लेकिन उसको केरला में बोट ना कह के क्या कहा जाता है, वल्लम कहा जाता है। बच्चे जो केरल में बच्चे हैं, वो जो दूर दराज के गांव में हैं, वो सिटी में आने के लिए या स्कूल जाने के लिए इस तरह की बोट्स का यूज़ करते हैं, और उस बोट को हम क्या कहते हैं, वल्लम कहते हैं। जैसे आपको मैं एक दो और फोटोज़ दिखाता हूँ वल्लम की। देखो एक ये है, वैसे तो ये एक फेस्टिवल है, बट वल्लम कुछ इस प्रकार का होता है, थोड़ा सा नुकीला होता है। आगे आप देख सकते हो, देखो इधर पे थोड़ा सा नुकीला आपको दिख रहा होगा, कोने से काफ़ी नुकीले से होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस होती है इस बोट में। एक आपको ये देख सकते हैं, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, देखो ये देखो क्या है, थोड़ा सा चोंच सी निकली हुई है, थोड़ा सा नुकीला सा है, तो ये क्या कहलाता है, वल्लम है। मतलब बच्चे इस तरह की बोट में ट्रेवल करते हैं स्कूल जाने के लिए, इसे हम वल्लम कहते हैं। वल्लम एक प्रकार की बोट है, और ये मेनली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, केरला। केरला इज़ ऑल्सो एन इंडियन स्टेट, ये एक इंडियन स्टेट है। तो अब आप देखते हैं कि भाई है कहाँ केरल, तो देखो नीचे इधर ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा केरला बिल्कुल लेफ्ट साइड में। यहाँ पर किस प्रकार का यूज़ होता है, हम ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वल्लम का यूज़ करते हैं। वल्लम इज़ अ बोट। आगे बढ़ते हैं, कैमल कार्ट। अब कैमल कार्ट तो बहुत कॉमन है, लगभग सभी लोगों ने देखा होता है कैमल कार्ट क्या होता है ना। यहाँ पे लिखा, वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज स्मॉल सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कैमल कार्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कैमल कार्ट का मतलब क्या होता है, तो भाई कैमल का मतलब क्या होता है, ऊँट, और कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, इसको हम बोलते हैं ऊँट गाड़ी। मतलब ऊँट कहाँ पाया जाता है, ऊँट पाया कहीं नहीं जाता है। मतलब ऊँट ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, तो बेटा जो ऊँट है वो रेतीले जगहों पर यूज़ होता है, जहाँ पर रेत होती है, जिसे हम रेगिस्तान कहते हैं। और इंडिया में जो रेगिस्तान है वो मेनली कहाँ है, वो अपना राजस्थान एक स्टेट है, यहाँ पे दिया भी हुआ है राजस्थान। ये कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है रेगिस्तान। वहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे तो इतनी रेत होती है कि आपके कार के टायर धंस जाएंगे, फंस जाएंगे, आपकी बाइक फंस जाएगी, आप 2 कदम भी नहीं चल सकोगे। लेकिन भगवान ने कैमल को एक ऐसी शक्ति दे रखी है कि जो उसके पैर हैं बेटा, वो रेत के अंदर धंसते नहीं हैं, वो बड़े आराम से, जैसे आप रोड पे चलते हो ऐसे ही वो बड़े आराम से रेगिस्तान में रेत में इतनी आसानी से चलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसके पैर धंसते भी नहीं हैं। तो जो राजस्थान के बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैमल कार्ट। और कैमल को ही क्या बोलते हैं, डेजर्ट का क्या बोलते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। मतलब एकदम पानी की तरह चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चलोगे तो आप तुरंत उसमें फंस जाओगे, धंस जाओगे। इसीलिए, और गर्म बहुत होती है रेत, इसलिए राजस्थान में रेगिस्तान है और यहाँ के बच्चे किसका यूज़ करते हैं, कैमल का यूज़ करते हैं उसको ट्रैवल करने के लिए। तो और उसके पीछे जो गाड़ी बांध दी जाती है कैमल के पीछे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैमल कार्ट। तो जो कैमल कार्ट होता है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, राजस्थान में यूज़ हो रहा है। और कैमल को और क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं।
अब आप देख सकते हैं भाई, एक और देख रहे हैं आप, कैमल है, पीछे गाड़ी बंधी हुई है और उसमें 2-4 लोग बैठे हुए हैं, दैट इज़ अ कैमल कार्ट। नेक्स्ट इज़ अ बुलक कार्ट। जैसे कैमल कार्ट वैसे बुलक कार्ट। उसको हमने क्या बोला था? हमने बोला था कौन सी गाड़ी? हमने क्या बोला था उसको, कौन सी गाड़ी? हमने कहा था भैया वो है कैमल वाली गाड़ी। अब ये कौन सी वाली गाड़ी होने वाली है? बुलक वाली गाड़ी, मतलब बैलगाड़ी, जो तो बहुत कॉमन है, आप गांव में बहुत देखते होगे कि किसी भी गांव में चले जाओ तो आपको हमेशा बैलगाड़ी तो दिखने ही वाली है। तो लिखा हुआ है, वी राइड इन आर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज़ आर अम्ब्रेलाज। जब गांव, पता है बेटा आपको, शहर से दूर होते हैं, स्कूल ज़्यादातर शहरों में बने होते हैं। अब इतनी दूर जाने के लिए वो किसका यूज़ करने वाले हैं? वो यूज़ करने वाले हैं बुलक कार्ट का। तो सर गाड़ी का यूज़ क्यों नहीं कर लेते हैं? बेटा गांव है, गांव में रोड पक्की कम होती हैं, कीचड़ वाली रोड होती हैं। अब आप लेके पहुंचे अपनी बाइक, अपनी कार, और जाके गाड़ी आपकी वहां धंस गई तो क्या आप निकल पाओगे? नहीं, कीचड़ में आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। लेकिन जो बैल होते हैं बेटा, उनके पास भी एक सुपर नेचुरल पावर दे रखी है भगवान ने कि वो कीचड़ में बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। इसलिए गाँव के जो इलाके हैं वहाँ पर किसका यूज़ होता है? बुलक कार्ट का यूज़ होता है। वो बड़े आराम से, देखिए आप देखेंगे बैठे हुए बच्चे और आराम से निकलते चले जा रहे हैं। और बुलक कार्ट तो आपने बहुत देखे होंगे, कभी सामान ढोते हुए, कभी लोगों को ले जाते हुए, स्पेशली आप गांव में ज़रूर अपने देखते होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? बुलक कार्ट। एक आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलक कार्ट, 2 बैल बंधे हुए हैं, 2 लोग पीछे बैठे हुए हैं, बड़े आराम से चले जा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बाइसिकल राइड। ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आप लोग खुद ही करते हैं। स्कूल आने के लिए बहुत से बच्चे ऑटो का, बस का, कार का, बाइक का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि साइकिल से आते हैं। वी राइड आवर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स here did not go to the school because it was too far, but now group of 7-8 girls easily ride even through the difficult roads. गांव, पता है आप लोगों को बेटा, दूर होते हैं। जो गर्ल्स थी पहले वो नहीं जाती थी, क्योंकि अगर बेटा एक कोई लड़की जा रही है यार, अगर इवन आप भी एक जा रहे हो तो आपको डर लगेगा रोड में, क्योंकि स्कूल बहुत दूर होते थे। लेकिन अब 7 से 8 लड़कियों का एक पूरा ग्रुप है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, और ये सब पूरा ग्रुप बनाकर साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, जैसे आप लोग आते जाते हो वहीं सेम एग्जाम्पल बताया गया है कि जो बिल्कुल जहाँ रोड वोड बनी हुई है वहाँ पर लोग स्कूल जाने के लिए, या जो बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अपनी साइकिल्स का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल। जुगाड़, भाई जुगाड़ क्या होता है? बोलते हैं कोई ऐसा कुछ जुगाड़ मिल जाए सर, कुछ काम हो जाए, मतलब वो काम सही तरीके से भले ना हो रहा हो, लेकिन किसी भी तरीके से ऊपर नीचे करके वो काम कंप्लीट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जुगाड़ कहते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। भाई देखो जरा कितनी अच्छी फोटो दिख रही है, बड़े आराम से बैठ के चले जा रहे हैं ये लोग। तो भाई डेफिनेटली ये क्या है? एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट है। इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स, क्योंकि ये क्या है भाई? एक कोई गाड़ी तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मारुति सुजुकी है या hyundai की गाड़ी है, नहीं, ये लोकल गाड़ी बनाई गई है, तो आवाज़ भी कैसी आएगी? फुट 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 आवाज़ आती है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल। आगे देखो भैया जरा, आप इधर क्या दिख रहा है? ये मोटरसाइकिल में आदमी बैठा हुआ, और पीछे फिर से देखो एक कार्ट है, वहीं बैलगाड़ी वाला कार्ट पीछे लगा दिया, आगे से बाइक लगा दी, क्या हो गया? जुगाड़ हो गया। लाइक a motorcycle but the carriage at the back is made out of planks of wood। मतलब पीछे जो गाड़ी बनाई गई है वो लकड़ी की है, और आगे क्या जोड़ दिया? मोटरसाइकिल। मतलब मोटरसाइकिल इधर से ले आए, बुलक कार्ट का कार्ट ले आए, दोनों को आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया? जुगाड़। अब 2-3 जुगाड़ आपको और दिखाने वाला हूँ जो बहुत ही फनी है। एक देखो ये जुगाड़, कितना अच्छा जुगाड़ है भाई। पीछे क्या दिख रही है आपको? कार दिख रही है, और आगे क्या है? आगे एक आपने हॉर्स बांध रखा है, तो ये भी क्या है? एक तरह का जुगाड़ है। ये देखो भैया पल्सर, बहुत अच्छी चलती है, बहुत तेज़ भागती है, लेकिन पीछे देखो क्या लगा हुआ है और आगे क्या लगा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ जुगाड़। पीछे कुछ और, आगे कुछ और, जोड़ के क्या बना दिया? कुछ नई चीज़ बना दी, दैट इज़ अ जुगाड़। काम तो हो रहा है ना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जुगाड़ कहते हैं। अब जो जुगाड़ है बेटा यहाँ पर दिया गया था, जो जुगाड़ है मेनली वो कहाँ पर पाया जाता है, या फिर जो जुगाड़ का आप कह सकते हो ओरिजिन, जहाँ से जुगाड़ की बात स्टार्ट हुई, दैट इज़ गुजरात। गुजरात इज़ ऑल्सो अ स्टेट। पीछे एक हमने स्टेट और पढ़ा था राजस्थान, और एक हमने यहाँ पे स्टेट पढ़ा है गुजरात। तो ज़रा देख लेते हैं कि राजस्थान और गुजरात किधर हैं। तो आप ये देख सकते हो, दिस इज़ राजस्थान ऑन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ गुजरात जो बिल्कुल उसके नीचे बना हुआ है। दीज आर द 2 स्टेट्स। तो हमने राजस्थान में क्या पढ़ा था? वो कैमल कार्ट। और हमने गुजरात में अभी जस्ट क्या पढ़ा हुआ है? क्या पढ़ा भाई हमने?
गुजरात में हमने जस्ट पढ़ा कि किसका यूज़ होता है, जुगाड़ का यूज़ होता है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब भाई बहुत से ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर रोड नहीं है, पहाड़ भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक नई चीज़ है, क्या, जंगल। जैसे आप चले जाइए झारखंड, आप चले जाइए छत्तीसगढ़, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल हैं। तो जो ये इलाके हैं बेटा, उनमें ना तो रोड है, ना जुगाड़ है, ना आपका बैल चल पा रहा है और ना आपका कैमल चल पा रहा है। वहाँ पर आपको किसी गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा जंगल तो उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा, कहीं पेड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं तो खाई है। तो वहाँ पर लोगों को गाड़ी का यूज़ करना नहीं होता। वो किसका यूज़ करते हैं, 11 नंबर की बस, मतलब अपने पैरों का यूज़ करते हैं। We have to go through a thick forest to reach school. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creature. इतना घना जंगल होता है कि उसमें धूप भी नहीं आ पाती। तो सोचो गाड़ी कहाँ से जाएगी, इतना घना जंगल है। तो वहाँ पर लोगों को किसका यूज़ करना पड़ता है, अपने पैरों का यूज़ करना पड़ता है, और वो ट्रेवल पैरों के द्वारा जंगलों में करते हैं, और जहाँ पे उनको जाना होता है वो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मूविंग ऑन द स्नो। स्नो मतलब बर्फ। See how we reach school. We go to the school through the miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When the snow is frozen, we may slip and fall. भाई सबसे टफ काम होता है बर्फ में चलना। अब भाई क्या है, बर्फ़ की क्वालिटी क्या है, अगर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम बोलें कि बर्फ़ कैसी है, सॉफ्ट सी है, बहुत हल्की सी है, तो हमारे पैर उसके अंदर घुस जा रहे हैं। जब वो बहुत टाइट हो जा रही है बर्फ़, तो वो क्या हो रहा है, हम उस पर पैर रखते हैं तो फिसल जाते हैं। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अगर सॉफ्ट होगी तो पैर घुस जाएंगे, अगर वो हार्ड हो जाएगी तो हम फिसल जाएंगे। तो स्नो पर चलना एक बहुत टफ काम होता है। उसके स्पेशल टाइप के शूज़ आते हैं, और जो बर्फ़ होती है बेटा, जब वो गिरती है तो बहुत ज़्यादा गिरती है, ताकि आप जब चलना उसमें कोशिश करोगे तो आपके पैर उसमें धंसते चले जाते हैं और आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो सोचो क्या उन जगह पर गाड़ी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो वहाँ पर भी आपको किसका यूज़ करना पड़ता है, अपने पैरों का यूज़ करना पड़ता है, ताकि आप इजीली एक जगह से एक जगह पर जा सकें। अब आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, देखो आप इस फोटो को ध्यान से देखो, तो ये जो व्यक्ति है इसका पैर आप देखो कितना धंसा हुआ है। तो मतलब दो चीज़ें, क्या बताया था, अगर सॉफ्ट होगी तो पैर धंस जाएगा, और अगर हार्ड हो जाएगी, जम जाएगी, तो पैर फिसल जाएगा। इसलिए चलना आसान नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका पैर कितना अंदर घुस गया है, तो चलना इसके लिए आसान नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़, अब हम ये देख लेते हैं कि जो मैंने बताया नॉर्दर्न हिल्स, देखिए यहाँ पे ये लिए थे कि नॉर्दर्न हिल्स मतलब जो ये इलाका है वो कहाँ पर पड़ता है, नॉर्दर्न हिल्स में पड़ता है। तो ज़रा देख लेते हैं भाई इंडिया में नॉर्दर्न हिल्स क्या हैं। तो ये पूरा पार्ट जो ऊपर का ये आप पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, नॉर्दर्न हिल्स कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रॉकी पाथ। रॉकी पाथ मतलब रॉक का मतलब क्या है, कंकड़ पत्थर पहाड़, वो वाली चीज़ें जहाँ पर बर्फ़ नहीं गिर रही है, जहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, वो वाले पत्थर वाला पहाड़। वी लिव इन द माउंटेन्स। माउंटेन बेटा केवल बर्फ़ वाले ही नहीं होते, बर्फ़ वाले ही केवल पहाड़ नहीं होते, सूखे वाले भी होते हैं जहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन। क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, इस पहाड़ी इलाके में देखो आप देख सकते हो कितने पत्थर पत्थर बने हुए हैं, इन पर ये आराम आराम से पैर रखते हुए अपने जो डेस्टिनेशन है, घर जाना है, स्कूल जाना है, या जहाँ भी जाना है, इनका यूज़ करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो ये जगह कैसी है, रॉकी है, पथरीली जगह है। और ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो देखो ये दिया हुआ है उत्तराखंड, दिख रहा है आपको उत्तराखंड। अब उत्तराखंड है कहाँ पे, और एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसा होता है रियल में ये पाथ। देखो भाई, अब इसमें कौन सी गाड़ी चल सकती है, या इसमें कैमल घुसेड़ दोगे या बुलक घुसेड़ दोगे तो क्या पॉसिबल है चलना, नहीं। तो आपको खुद अपने पैर रख रख के बचते बचते इन पहाड़ों से आगे निकलना है, क्योंकि अगर गिरे तो बहुत अच्छी चोट आ जाएगी, इसलिए आपको इसमें पैदल चलना होता है। ये है रॉकी पाथ, और कहाँ पर है आपका उत्तराखंड, तो आप ये देख सकते हो, ये ब्लू रंग से मैंने ऑलरेडी कर रखा था, दैट इज़ उत्तराखंड। ये एक इलाका है जहाँ पर रॉकी पाथ होते हैं, रॉकी माउंटेन होते हैं, जहाँ पे चलना टफ हो जाता है, आसान नहीं होता। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ से हमने सभी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। हमने डिफरेंट स्टेट्स देखे, कहाँ पर डिफरेंट प्रकार के ब्रिज बनते हैं, हमने डिफरेंट स्टेट्स देखे जहाँ पर किस हिसाब से आप ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर
प्लेन्स भी हैं, मतलब समतल ज़मीन भी है, पहाड़ भी हैं, नदियाँ भी हैं, हर चीज़ है। तो हर प्रकार के लिए एक अलग अलग ब्रिज, अलग एक व्हीकल बनाया गया है ताकि आप उसमें ईजिली ट्रेवल कर सको। तो अब आपका काम ये होगा इस चैप्टर के लिए, बेसिक समझना यही है। आपको एक टेबल बनानी है कि एक तरफ आपको स्टेट्स लिखने हैं, जो जैसे उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, जो मैं बता रहा था इतनी देर से, असम, उनको एक तरफ लिखना है। और उसमें कौन सा ब्रिज यूज़ होता है या फिर कौन सा व्हीकल यूज़ होता है, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको याद करना है। ये आपके इस चैप्टर में हेल्प करेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।